हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे कि अगर मुझे वाटर पंप को कंट्रोल करना है, ऑटोमेटिक उसको चलाना है, या फिर जैसे हमारे वॉशिंग मशीन में एप्लीकेशन होता है, जैसे टाइमर सेट होता है 15 मिनट्स के लिए चलाना है, 20 मिनट्स के लिए चलाना है, 5 मिनट्स के लिए चलाना है, तो हम लोग IC555 से कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे प्रोटीज सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो अगर मुझे एक वाटर मोटर कंट्रोल करने के लिए सर्किट डिज़ाइन करना है जो 10 सेकेंड चल सके, 10 सेकेंड एक एग्ज़ाम्पल है, टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मोनोस्टेबल में हम लोग को फॉर्मूला पता है कि टाइम पीरियड होता है 1.1 इंटू आर इंटू सी। आर और सी जो है वो रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है और जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड 10 सेकेंड दिया हुआ है, तो उसके लिए पहले जो है सूटेबल कैपेसिटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसका कैपेसिटेंस जो है वो माइक्रोफेरेड से लेकर नैनोफेरेड के बीच में या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये एग्ज़ाम्पल में हम लोग जो है कैपेसिटेंस जो है वो 100 माइक्रोफेरेड सिलेक्ट करेंगे जो कि सूटेबल होगा। अब कैलकुलेशन कैसे होगा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि हम लोग को पता है कि टाइम पीरियड 1.1 इंटू आर इंटू सी होता है। तो अगर मैं सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा और टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो इक्वेशन बनेगा 10 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1.1 आर इंटू 100 माइक्रोफेरेड। आर कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड करके 10 सेकेंड्स अपॉन 110 माइक्रोफेरेड आया, जो कि सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 90.9 किलो ओम। अब ये जो दो वैल्यू आई है कैपेसिटर की और रजिस्टर की, ये हम लोग जो है वो वाटर पंप बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब वाटर पंप बनाने के लिए नॉर्मल जो सर्किट डायग्राम फॉलो होगा उसमें IC555 यूज़ होगी, उसमें बटन यूज़ होगा, जो बटन प्रेस करने पे जो है वो मोटर ऑन हो जाएगी। अब ये बटन जो है वो ट्रिगर पिन पे कनेक्ट होगा, पिन नंबर 2 पे, जहाँ से ट्रिगर मिलेगी। अब ये बटन जब प्रेस करेंगे तो पिन नंबर 2 पे ग्राउंड जाएगा, और अगर बटन प्रेस नहीं होगा तो VCC कनेक्ट होगा। मोटर को ड्राइव करने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए होता है, तो ज़्यादा करंट के लिए रिले यूज़ कर रहे हैं, और रिले को चलाने के लिए ट्रांजिस्टर यूज़ किया जा रहा है। ये सर्किट में LED भी यूज़ हुई है ताकि LED से पता चल सके आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। आगे के पार्ट में हम लोग प्रोटीज का सेक्शन देखेंगे, प्रोटीज में कैसे ये सर्किट को डिज़ाइन करना है। थैंक यू, होप आपको ये समझ में आया होगा।